नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के बनकर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी ये सरकार हाय हाय अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय 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 दोगे, लोकतंत्र को मजबूत नहीं करोगे तो हम इसी तरीके से चक्की में पीछे जाते रहेंगे। आज हमारा नंबर है, कल आपका नंबर होगा, परसों इनका नंबर होगा, तरसों उनका नंबर होगा। आपको हमारी आवाज बनकर बुलंदियों तक पहुंचाना होगा ताकि हमें न्याय मिल सके। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके द्वारा कराई जाएगी। हम सिर्फ न्यायपालिका का सहारा ले सकते हैं। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं बार बार। इन्होंने माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर राष्ट्र में एक ऐसा संदेश घोषित किया है कि इनकी तानाशाही को अब बेलगाम तरीके से चलाया जा रहा है। उसको लगाम लगाने का एक तरीका सिर्फ न्यायपालिका है। और मैं इस मीडिया के स्तंभ से आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जैसे आप हमारी आवाज को न्यायपालिका तक पहुंचाओगे, हम पत्राचार के माध्यम से पहुंचाएंगे अधिवक्ता होने के नाते। और आपके सहयोग की मुझे पूरी अभिलाषा है और आपके सहयोग की मैं याचना करता हूँ आपसे। समाजवादी पार्टी के जो जिला उपाध्यक्ष हैं उनका मकान जो है प्रशासन द्वारा धराशायी किया गया है, ये आरोप लगाते हुए कि वो मकान जो है तालाब की भूमि पर था। इसमें आपका क्या कहना है? क्या उसमें स्टे का भी कोई मामला है? देखिए, कल आप लोगों ने देखा होगा प्रदेश और देश में पूरी आग की तरह खबर फैली है कल कि एक समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी जी के मकान को प्रशासन के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। उसी के संबंध में प्रेस वार्ता यहाँ बुलाई गई है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का समय पर पधारे। हम अपना पक्ष इसमें रखने के लिए आप लोगों को हमने बुलाया है। हमारा कहना यह है कि जो हैदरनगर नगोला ग्राम सभा है उसमें तालाब के 5 नंबर हैं, जिसका संपूर्ण रकबे में लगभग अब से 40 से 50 साल पहले लोगों ने अपने पुराने छोटे छोटे गरीब लोगों ने मकान बना रखे हैं और सब लोग उसमें निवास करते आ रहे हैं। ये कोई नई कार्रवाई नहीं है कि मकान उसमें जोड़ में बना हुआ है। पहले से ही उस पर पूर्ण रूप से जितने भी तालाब का रकबा है सब पर पूर्ण गांव के लोगों का लगभग 42 लोगों का कब्जा है। अब 2014 में जो अयूब सिद्दीकी जी हैं, इनके खिलाफ धारा 67 की कार्रवाई, जो धारा 122 भी होती थी पहले, धारा 67 है, उसकी कार्रवाई की गई कि आपके द्वारा तालाब की भूमि पर कब्जा किया गया है। उसमें इनकी अब द्वारा अपील डीएम महोदय के यहाँ की गई। उसमें इनके द्वारा उसमें डीएम की यहाँ अपील इनकी खारिज होगी और इन्होंने उसका जुर्माना भी और वहाँ की बेदखली भी, अपना जो कब्जा था वो भी कब्जा मुक्त उससे करा दिया। लेकिन कुछ लोग तथाकथित कुछ लोगों के द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र देकर इनकी शिकायत की गई कि इनके द्वारा कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, पूर्व जिलाधिकारी महोदय की जाँच कराई गई। हमने उसमें अपना जवाब दाखिल करा। हमने बताया कि यहाँ कब्जा था, हमने वो कब्जा भी हटा छोड़ दिया था और ये जो पुराना हमारा मकान है, पुश्तैनी मकान है, ये आज का बना हुआ मकान नहीं है। ये लगभग 40 से 50 साल पुराना मकान बना हुआ है और इसका अभी लगभग 6 से 8 महीने पहले इन्होंने मकान का एनिमेशन कह सकते हो एक तरीके से, उसका जो टूट फूट थी उसको सही सलामत कराया था, उसमें पोर्सलिंग वगैरह का कार्य कराया था। लेकिन मकान पुराना ही बना हुआ है, लगभग 40 से 50 साल पुराना। और उस जोड़ के रकबे में सबके इतने पुराने सबके मकान बने हुए हैं पहले से। लेकिन कुछ लोगों ने उसकी पुनः शिकायत करी और जिलाधिकारी महोदय के यहाँ नोटिस जारी हुआ। हमने नोटिस का जवाब भी दिया कि हमने कहा जी हमने इस ऑर्डर के खिलाफ, हम इस ऑर्डर के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में हमने कर दी है। उसमें जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय और राजस्व बोर्ड को जो पार्टी बनाया गया, वहाँ से हाई कोर्ट के द्वारा इनके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें इन्हें 28/4/2026 को अपना जवाब दाखिल करना था। लेकिन प्रशासन ने उसमें कोई अपना जवाब दाखिल नहीं किया। इन्होंने भूमिका बनाई उस मकान को तोड़ने के लिए, इनकी मंशा थी जो इन्होंने अपनी प्लानिंग करी। इसमें हम अभी 2 दिन पहले पूर्व जिलाधिकारी, जो जिलाधिकारी वर्तमान है जिलाधिकारी महोदय, उनसे मिले, हमें हवाला दिया कि पूरा जिलाधिकारी महोदय को हमने एफिडेविट का जवाब भी दे दिया। इसमें हमारी ये कहना है और ये हाई कोर्ट में रिट पेंडिंग है और ये हमारी इसमें डेट भी लगी। हमने एक फ्रेश एप्लीकेशन उसमें स्टे की दे रखी थी, उस पर भी 13 तारीख को ही सुनवाई का टाइम था। 10:30 बजे पुट अप द फाइल, एक दिन पहले 12 तारीख में एप्लीकेशन लगी थी, वो उन्होंने पुट अप द फाइल कर रखी थी और 13 तारीख को 10 बजे सुनने का उसमें वक्त दे रखा, जिसमें जिलाधिकारी महोदय को मेरे द्वारा जाकर उनके कार्यालय में अवगत कराएगा और बताएगा। जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने मुझसे कहा कि आप इसमें शाम तक क्या कार्रवाई होती है मुझे अवगत कराएं।
मैंने 12 तारीख की शाम को फ़ोन कर वार्ता करके डीएम साहब को 7:30 बजे फिर अवगत कराया कि मैडम पुटअप द फाइल कर लिया कि सुबह 10:30 11 बजे तक ऑर्डर में जो भी होगा वो आदेश आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर हमारे खिलाफ कोई आदेश होगा तो हम अपना कब्जा जहाँ से करें, हम मकान को खाली कर देंगे। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि ठीक है, हम आपका ऑर्डर का इंतजार करेंगे। लेकिन सुबह घर से निकलते ही तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही मैं घर से गाड़ी लेकर निकला यहाँ हापुड़ आने के लिए, 7:30-8 बजे ही मुझे घर घेर लिया और ले जाके थाने में बंद कर दिया। और जितने समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता थे सबको हाउस अरेस्ट करा, सबको बंधक बना लिया। कुछ लोग भाग दौड़ करके वहाँ पहुँचे और प्रशासन की 9:30 बजे ही वहाँ पूरा हमला इकट्ठा हो गया। सबने कहा 10:30 बजे अयूब सिद्दीकी जी मेरे बराबर बैठे, इन्होंने बताया कि आप हाई कोर्ट में बात कर लो, सुनवाई चल रही है इस टाइम। 10:30 बजे एडीएम साहब वहाँ पहुँच चुके थे। हमने कहा सुनवाई चल रही है, आपके जो लॉयर हैं, आपका जो पक्ष रखने वाले सरकारी वकील हैं, वो लोग वहाँ मौजूद हैं, आप उनसे जानकारी कर लो। उन्होंने उनसे जानकारी करी, उनके द्वारा अवगत भी कराया कि हाँ उस फाइल पे सुनवाई है आज। लेकिन प्रशासन ने दबाव बनाने के उद्देश्य से, कि पता नहीं किस दबाव में प्रशासन था, किस दबाव में डीएम साहब थी, डीएम साहब किसको खुश करना चाह रही थी, बार बार वीडियो कॉल करते हुए मैं डीएम साहब से पूछती रही कि अब तक कितना मकान ढहा, अभी तक ढहा नहीं ढहा, बार बार जानकारी करती रही। और उन्होंने 11:30 बजे वहाँ तोड़ना शुरू कर दिया और 12:30 बजे तक 1-1.5 घंटे में मकान स्टे हो चुका था। स्टे होने के बावजूद भी पूरा मकान तोड़ दिया। उसके साथ साथ पुलिस का इतना प्रभाव था, इतना दबाव था पुलिस का, जो यहाँ के कोतवाल हैं हापुड़ के, उनके द्वारा कई महिलाओं के साथ एक पार्टी का कार्यकर्ता हमारे श्याम सुंदर भुर्जी जी, उनके हाथ में लाठी भी मारी। भुर्जी जी कहाँ गए इधर जरा दिखा दे, हाथ में पट्टी बंधी हुई है, लाठी डंडों से पीटा, गुरुजी को घसीटा। इतनी बदतमीजी और अभद्रता पुलिस के द्वारा हमारे साथ की गई है कि उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अब उसमें हमने इसलिए आज प्रेस वार्ता बुलाई है, उससे पहले हमने लोगों ने बैठ कर मीटिंग करी है। हमने कार्रवाई के लिए इसमें हम लोगों ने सहमत हैं। हम इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, हाईकोर्ट में भी इनके खिलाफ जाएंगे, हाईकोर्ट में भी इनके कंटेम्प्ट मुकदमा चलेगा और इन लोगों के खिलाफ भी हम यहाँ भी 56 दिन डाल का मुकदमा दर्ज कराने का काम करेंगे। अच्छा, आपने एक मुद्दा उठाया था कि बीजेपी के जो